भारत में कई दशकों के इंतजार के बाद चीतों की वापसी हो रही है। करीब 70 साल बाद भारत में दोबारा चीते दिखाई देंगे। नामीबिया से करार के चलते 17 सितंबर को 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो में रिलीज करेंगे। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता रिलोकेशन होगा। लेकिन क्या आपको पता है, कूनो से पहले दक्षिण अफ्रीका से आई टीम ने राजस्थान को चीते बसाने के लिए ज्यादा बेहतर माना था। फिर क्यों नहीं राजस्थान में चीता आ पाया? राजस्थान में चीता बसाने के लिए वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि वाईवी झाला को सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुशंसा की थी और इसके बाद राज्य में चीता बसाने के लिए संस्थान की टीम ने 5 जनवरी 2021 को रिपोर्ट भी पेश कर दी। शेरगढ़ सेंचुरी और उसके आसपास के क्षेत्र और गांधी सागर भैंसरोडगढ़ कॉम्प्लेक्स चीता बसाने के लिए उपयुक्त पाया गया। वह एक अध्ययन दक्षिण अफ्रीका की टीम ने किया था जिसमें मुकुंदरा को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया और इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को चीतों के बसाने संबंधी प्रस्ताव भेजा, जिस पर एनटीसीए ने जवाब दिया कि फिलहाल राजस्थान में चीता बसाने की जरूरत नहीं है। एनटीसीए का ये जवाब राजनीति से प्रेरित है या फिर इसके पीछे तकनीकी कारण है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब राजस्थान को चीतों की बसावट के लिए मध्य प्रदेश से ज्यादा उपयुक्त माना गया तो ये पहल राजस्थान से भी की जा सकती थी। लेकिन इस पूरी खबर का एक पहलू यह भी है कि बाघ बसावट में मुकुंदरा पर फ्लॉप रहने का जो धब्बा लगा है, शायद इसी कारण एनटीसीए हमारे मजबूत दावे को नकार चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो भेजने पर राजी हुआ। और चलिए, न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, सबसे अहम यही है कि जब राजस्थान को बेहतर माना गया, राजस्थान में जरूरत ज्यादा महसूस की गई, इसके बाद जब एन वक्त पर चीते आने की बात हुई तो उसके लिए मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया? वजह कोई और है तकनीकी या फिर वाकई में राजनीति से प्रेरित ये फैसला? देखिए श्वेता, पॉलिटिक्स किस हद तक जा सकती है या किस हद तक उसका विस्तार हो सकता है, ये बड़ा एक जटिल विषय है। लेकिन पहली बार चीता पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। हक हमारा था, लाभ मध्य प्रदेश को जो हमारा पड़ोसी राज्य उसको मिल रहा है। और देखिए, इसमें चीतों की बात क्या करते हैं, हम तो एक पूरे वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो जो भी सरहद हैं, अवरोध हैं, दीवारें हैं, वो मानव निर्मित हैं। ये वन्य जीवों के लिए नहीं है, उन मूक प्राणियों के लिए नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, कैसे छोड़ा जाएगा, कहाँ बसाया जाएगा। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो जो सबसे पहले चूंकि इस समय पहली बार ऐसा हो रहा है श्वेता, पूरे विश्व के अंदर एक नजीर पेश होगी जब इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज हो रहा है, रिलोकेशन हो रहा है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य हो सकता था, एक देश से दूसरे देश भी हुआ है, लेकिन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो वाइल्ड जो लाइफ की अगर हम बात करें सीधे तौर पर बिग कैट्स फैमिली के जो एपेक्स प्रेडेटर के तौर पर जो अफ्रीका में जो माने जाते हैं चीतों को, उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। तो एक बड़ी घटना है, पूरा देश पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है और देखे भी क्यों नहीं, क्योंकि वाकई बहुत बड़ी घटना है। मैंने जिस तरह से बताया कि एक अंतर महाद्वीपीय एक बदलाव, एक एक्सचेंज, एक रिलोकेशन का काम हो रहा है। अब अगर हम इसको सीधे तौर पर बात करें कि 8 साल से ये बात चल रही थी कि नामीबिया से या अफ्रीका के दूसरे देशों से चीतों को वापस से हिंदुस्तान लाया जाए, क्योंकि 1952 में भारत ने यह क्लियर कर दिया था कि अब हमारे पास एक भी चीता नहीं बचा है। यानी कि 1952 में भारत जो है, एक तरफ तो जितने भी जो जागीरें थी, इतने छोटे मोटे जो बड़े जितने भी राज्य थे, वो उनका विलय हो रहा था राजस्थान के अंदर, और दूसरी तरफ एक देश की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी होता है कि अब माफ कीजिए, चीता विहीन हो चुका है हिंदुस्तान। तो आज 74 वर्ष बाद जब इस तरह की एक एक्सरसाइज चल रही है, इस तरह की दोबारा कसरत हो रही है कि चीतों को हिंदुस्तान में वापस बसाया जाएगा और उसके लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। लेकिन हमारे लिए ये इसलिए एक मायूसी का मामला है क्योंकि जो हमारा हक था वो हमको मिल नहीं सका। देखिए, 8 साल से जब एक्सरसाइज चल रही थी तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर अफ्रीका से एक टीम आई थी जिसने अध्ययन किया था कि राजस्थान के अंदर चीतों को बसाया जा सकता है, मध्य प्रदेश में बसाया जा सकता है, आंध्र प्रदेश में बसाया जा सकता है। तो 7-8 ऐसे राज्य थे, खासकर छत्तीसगढ़ की भी बात करें, जहां पर यह टीम गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुफीद माना चीतों के लिए, बसावट के लिए, वो राजस्थान के मुकुंदरा को माना, क्योंकि चीता एक इस तरह का एपेक्स प्रेडेटर है बिग कैट फैमिली का, जिसको कि ग्रासलैंड चाहिए। यानी उसको बड़े बड़े घने पेड़, घना जंगल नहीं चाहिए, उसको घास के बिल्कुल सपाट मैदान चाहिए जहां वो अपनी गति को, अपनी फुर्ती को, अपनी रफ्तार को दिखा सके, क्योंकि चीते को रफ्तार का बादशाह कहा जाता है। और चीते को क्यों? अफ्रीका महाद्वीप माना ही अपनी रफ्तार के लिए जाता है, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ के लिए माना जाता है। लंबी दूरी के कितने ही धावक हों, स्प्रिंटर कितने ही, वो सब अफ्रीकी देशों से निकलते हैं। तो चीता भी अगर हम बात करें तो 100% अफ्रीका के लिए उसका जो हैबिटाट है वो मुफीद है। लेकिन जब राजस्थान में मुकुंदरा को माना तो राजस्थान सरकार के वन विभाग ने एक और अध्ययन कराया, जो वन्यजीव संस्थान है देहरादून का, उसमें मिस्टर वाईवी झाला जो है वहां के डॉक्टर, उनसे अध्ययन कराया, उनकी टीम आई, उसने रिपोर्ट की, उसने भी यहां देखा कि जो मध्य प्रदेश के आसपास, खासकर जहां कूनो में अब 17 तारीख को चीते छोड़े जाएंगे, उसके लगता हुआ ही क्षेत्र हमारे शेरगढ़ सेंचुरी का, खासकर जो 12 और चित्तौड़ का कुछ जो इलाका है, जिसमें भैंसरोडगढ़ और
गांधी सागर जो कॉम्प्लेक्स है उसको चीतों के लिए मुफीद माना। उसके बाद राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा पिछले दिनों, और देखिए कितना हास्यास्पद या यूं कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित जो जवाब है एनटीसीए का आता है। एनटीसीए जवाब देती है कि फिलहाल, शब्द सुनिएगा, फिलहाल राजस्थान में चीतों को बसाने की आवश्यकता नहीं है। ये किस तरह का जवाब है? साफ तौर पर इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र में भाजपा की सरकार का होना, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार का होना, चीतों की राजस्थान में बसावट में सबसे बड़ा रौड़े के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि एक विषय और भी ऐसा है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका की जो टीम आई थी, दक्षिण अफ्रीका से जो टीम आई, उसने कहा कि मुकंदरा के अंदर चीतों को बसाया जा सकता है, मुकंदरा सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वहां सपाट मैदान भी है घास के। तो अब यहां दूसरा जो संकट, जो दूसरी जो समस्या हमारे साथ सामने आई वो थी कि जब हमने 3 साल पहले मुकंदरा को टाइगर रिजर्व घोषित किया और उसके बाद वहां बाघों को बसाए, एक बाघ के 7 बाघ हो गए, लेकिन 6 बाघ तुरंत मर जाते हैं। 2 बाघ तो ऐसे हैं जिनका आज तक मुकंदरा से पता ही नहीं चला कि एनक्लोजर में से ही कहां गायब हो गए, उनको कौन उठा ले गया, रातों रात कैसे गायब हो गए। तो ये जो दाग था, ये जो कलंक था, ये जो धब्बा था, ये भी एक कारण रहा कि एनटीसीए ने सीधे तौर पर मना कर दिया, राजस्थान के दावे को खारिज कर दिया कि नहीं, आप बाघ ही नहीं पाल सके, आप चीतों की बात कर रहे हैं, तो आप अपने बाघ को संभालिए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि चीते भी नहीं दिए मुकंदरा के लिए, और बाघ की हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, मुकंदरा में बाघ दोबारा शिफ्ट कर दें क्योंकि वहां MT4 नाम की एक बाघिन है, तो वो बाघ देने से भी इनकार कर रहा है कि नहीं, पहले आप अपनी स्थिति संभालिए, आप पहले ही कलंकित हो चुके हैं, आपने 6 बाघों को वहां पर मार दिया, कब्रगाह बना दिया था मुकंदरा को। तो बहुत सारी चीजें राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अच्छी बात यह है, स्वागत इस बात का करना चाहिए, भले ही हमारा हक हमें देर सवेर मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से हिंदुस्तान में चीते आ रहे हैं। 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन है, और वो 5 जो वहां पर एक अलग अलग केस बनाए गए, जिस तरह से वहां से नामीबिया से एक विशेष विमान से चीता, देखिए इस विमान को भी 118 नंबर का फ्लैग दिया है। ये एक बहुत गौरव की बात है। नामीबिया सरकार का कहना है कि इस फ्लैग को हम हमेशा सजा के रखेंगे कि हाँ, हमने चीतों का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में उनको भेजा। विमान जो तैयार किया गया है, जो बोइंग 747 है, उसको भी थोड़ा सा उसकी लंबाई बढ़ाई गई है, उसके ऊपर भी जो चीतों का और बाघों का एक प्रिंट बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ का एक प्रिंट बनाया गया, ताकि लगे कि हाँ, इस तरह की एक बड़ी घटना संसार में, इस विश्व में घटने जा रही है। 17 सितंबर मतलब कल वहां से रवाना हो जाएगा विशेष विमान इन 8 चीतों को लेकर। इनमें 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं, और इनकी उम्र भी इस तरह से रखी गई है, और ये प्रूवन है। प्रूवन का मतलब यहां समझने की जरूरत है कि ये वो चीता, नर और मादा चीते हैं जिन्होंने आज से पहले बच्चे पैदा किए हैं, यानी उनमें नपुंसकता का किसी तरह का कोई आशंका, किसी तरह की कोई इस तरह की गलतफहमी ना रह जाए कि यहां उनको भेज दिया जाए और प्रूवन नहीं, और यहां उम्मीद निर्मल जी यही करती है कि कम से कम नामीबिया से 8 चीते हमें ना मिले ना सही, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने देश में ही आए हैं, और भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान को जिस क्राइटेरिया में रखा जा रहा है, कम से कम वो नेगेटिविटी खत्म हो और यहां पर भी चीतों को भेजा जाए जंगल में, ताकि जंगल में यहां पर और ज्यादा हरे भरे खुशहाल हो इन बिग कैट की वजह से। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।